नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम जो है बात करेंगे कक्षा 11 को लेके, और कक्षा 11 में अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी अनिवार्य का। और हिंदी अनिवार्य में भी अपन जो बात करेंगे वो अपनी पुस्तक जो रहेगी वो रहेगी आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 जो है अपनी हिंदी अनिवार्य का भाग रहती है। और इसमें जो है अपन बात करेंगे काव्य खंड को लेके, और काव्य खंड में अपना जो पाठ रहेगा पाठ नंबर 11 रहेगा, और काव्य खंड का अपना पहला ही पाठ है, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक के जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के सप्रसंग व्याख्या मैंने जो है पहले से करवा दी है, तो उसको जो है आप पहले जो हमारा वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख लिया करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न को लेकर, जो अपने पाठ्य पुस्तकीय प्रश्न है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो देखिए कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने जो है कई तर्क दिए हैं। सबसे पहले बात करें तो सब जगह एक ही वायु और एक ही जल का अस्तित्व जो है वो कायम बताया है। दूसरी बात करें तो संपूर्ण संसार में एक ही ज्योति जो है वो प्रकाशित है। तीसरी बात करें तो वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जैसे लकड़ी में आग होती है। और ये तीन चीज़ें जो है वो उन्होंने जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताई हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा हमारा सवाल रहेगा कि मानव शरीर का निर्माण जो है किन 5 तत्वों से होता है। तो मानव शरीर का निर्माण जो है वो पृथ्वी है, तेज है, वायु है, जल है और आकाश है। इन 5 तत्वों से मिलकर होता है, ये अपने कबीरदास वाले पाठ में बताया गया है। देखिए आगे बात करें, तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि जैसे बाडी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्याप्त धरे स्वरूपे सोई। देखिए इसकी व्याख्या मैंने जो है वो करवा दी है, और यहाँ पर देखिए इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में जो है ईश्वर का स्वरूप जो है वो कैसा है। तो देखिए ईश्वर का जो स्वरूप है वो अखंड बताया है। ईश्वर जो है अखंड है, सर्वव्यापी है, और संसार के प्रत्येक वस्तु में जो है वो विद्यमान रहते हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें निहित आग को जो है वो नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वो कभी वो तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रूपी जो आत्मा रूप में जो निवास करने वाला जो परमात्मा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। यानी आत्मा के रूप में जो परमात्मा उसके अंदर जो विराजमान है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो अजर और अमर होती है। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, कि दीवाना कहने का क्या कारण है। तो देखिए वे परमात्मा के प्रति पूर्ण भाव से जो है वो समर्पित रहते हैं, और उन्होंने अपने आप को जो है परमात्मा की सहज भाव भक्ति उसमें पूरी तरह डुबो लिया है। और ये संसार का नियम है कि जब कोई किसी से प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे राग द्वेष है, लाभ हानि है आदि से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए कबीर ने जो है अपने आप को दीवाना बताया है, और कबीर जो है वो प्रेम का दीवाना ही कहा जाता है, ठीक है। और उसे जो है दीवाना कहा गया, इसलिए कबीर ने अपने आप को जो है वो दीवाना कहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न रहता है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, यानी पगला गया है। देखिए कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि संसार जो है वो बोरा गया है, पागल हो गया है, क्योंकि सत्य को जो तो ये स्वीकार नहीं करते हैं और झूठे लोगों पर जो है विश्वास करते हैं। परंतु परमात्मा का दर्शन करना ही मनुष्य का जो है मकसद रहता है। वह तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए मनुष्य जो है ध्यान करता है, स्नान करता है, व्रत करता है, पूजा आदि को अपनाता है। लेकिन कबीर का कहना है कि वो तो सब इन चीज़ों में है ही नहीं, परमात्मा तो का जो स्वरूप है वो इन चीज़ों में है ही नहीं, वो उससे बहुत ज़्यादा अलग है। यानी वो कैसे है, और देखो और भी बताए हैं, जैसे माला फेरना है, तीर्थ यात्रा करना है, तिलक लगाना आदि जो बाह्य जो दिखावा है उसको लोग अपनाते हैं, और उससे जो है ईश्वर की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। इसलिए कबीर ने ऐसा आचरण करने वाले लोगों को जो है वो बोरा गया या पागल हो जाना कहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि 6ठा प्रश्न है कि कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत जो है वो किया है। कबीर ने जो है ऐसे लोग जो नियम और धर्म का पालन करते हैं उनकी किन कमियों को जो है अपने सामने प्रकट किया है। तो देखिए कबीर ने कहा है कि वे सब सुबह उठकर जो है वो शरीर को स्वच्छ करने की, ऐसे मनुष्य जो सुबह जल्दी उठते हैं शरीर को स्वच्छ करने की दृष्टि से स्नान करते हैं, आसन लगाकर जो है पूजा का पाठ करते हैं, आत्मज्ञान के अभाव में जो है पत्थर को वो पूजने लगते हैं, और उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ईश्वर इन सब चीज़ों में नहीं है, और वे सच्चे ज्ञान के अभाव में जो है वो परमात्मा से जो है वो कोसों दूर चले जाते हैं। यानी इनको पता नहीं है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ईश्वर जो है वो अपने को इन चीज़ों में नहीं मिल सकता, इसलिए वे वास्तविक जो ज्ञान है उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। चलिए हमारा 7वां प्रश्न जो रहेगा कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो देखिए अज्ञानी गुरु की अगर शरण में जाएंगे तो गुरु के साथ साथ जो शिष्य है वो भी डूब जाएगा, और उन दोनों को जो है अंत में पछताना ही पड़ता है। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए आत्म मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तो इसका जो अर्थ रहेगा कि आत्मज्ञान से शून्य लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, जिनमें आत्मज्ञान नहीं होता ऐसे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है
कि परमात्मा इन मूर्तियों के अंदर जो है वो बसा हुआ नहीं है। कबीर के अनुसार जो है ईश्वर का निवास जो है वो कण कण में व्याप्त है। मनुष्य यह नहीं जानता कि वे स्वयं जो है वो ईश्वर का रूप माना जाता है और वे साखी शब्द आदि गाकर ईश्वर को रिझाने का प्रयत्न भी करते हैं और वे इस आत्मज्ञान के अभाव में जो है संसार भर में भटकते ही रहते हैं। चलिए, मेरा आपको ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत अच्छे थे और इनके आंसर भी जो है बहुत अच्छे जो है यहाँ पर बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।